शुक्रिया जज़ीला। देख रहे हैं ये बाबुल उमरा है इस साइड। कुछ बंदे सो भी रहे हैं भाई, ये देखो ये सो रहे हैं हमारे पीछे। भाई लोगों ने एड्रेस बता के जबल उमर के अंदर पहुंचा दिया है और इतना टफ है रिचार्ज कराना ये मालूम नहीं था। अभी जस्ट 25 शब की जो तहज्जुद की 10 रकातें कंप्लीट हुई आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज 24वां रमज़ान और 25वीं शब है और फ़िलहाल मैं बैठा हूँ हरम के सामने और आप देख रहे हैं कि यह ऊपर का जाने का ब्रिज भी बना हुआ है और जहाँ पर लोग इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में जाके बैठकर और तवाफ़ करते हैं। तो आज का ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं और इंशाल्लाह आज तो काफ़ी भीड़ रहने वाली, क्योंकि आज शब गुजारी है और आज की रात जो लोग हैं वो शब कदर तलाश करेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है आज इन्होंने डबल भी बिठा दिया दस्तरखान पर, हालांकि एक साइड ही बैठते हैं, आज इन्होंने दोनों साइड बिठा दिया है क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है जिसका कोई ना हिसाब है ना कि किताब। अनलिमिटेड भीड़ है, अनलिमिटेड। मैं आपको कैमरा बैक करके भी दिखाऊंगा सारे मनाजिर। और अभी कम से कम पौन घंटा ये कह सकते हैं 40 मिनट 45 मिनट बच रहे हैं अभी इफ्तार में। तो अभी से इतनी भीड़ है और मैं बिल्कुल बाहर वाले पोर्शन पे हूँ। बाहर वाला हिस्सा जो हरम का जो बाहर वाला हिस्सा है उसके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन। यहाँ पर देखो कितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ रखी हुई हैं। आप यहाँ से बुक करेंगे, अगर आपको बैठकर और इस पर बैठकर आप उम्रा करना चाहते हैं तो 70 रियाल लेते हैं ये आई थिंक एक बंदे का। ये गाड़ी का लेते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है बट ये गाड़ियाँ मिलती है कंफर्म है। यहाँ से गाड़ियाँ मिलती हैं, यहाँ से गाड़ी बुक करेंगे सीधा वो पुल जो जा रहा है जो मैंने आपको उधर से भी आते हुए दिखाया था, सीधा वो बाबुल उमरा से बाबुल उमरा के बिल्कुल पास से जो ये बाबुल उमरा है जो 2 मीनारें हैं, यहाँ से होकर सीधा मताफ में ले जाता है और मताफ ऊपर से आपका तवाफ कराता है। तो ये बहुत इजी वे है। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है या आपके साथ कोई आपकी मम्मी है, आपके दादा दादी हैं या आप खुद भी मतलब इवन आपके जैसे छाले वगैरह पड़ गए या आप नहीं करना चाह रहे हैं, आप बैठ के करना चाह रहे हैं तो आप इससे कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, मुझे अभी पता चला तो मैं अभी शेयर कर पा रहा हूँ। मुझे कल ही पता चली थी ये बात। तो आज 24वां रमज़ान 25वीं शब है, तो आज मैं आपके साथ इस व्लॉग में बात शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें उन्होंने लिख भी रखी है आई थिंक, देखें दिखाता हूँ मैं आपको मैं। और ये लिखा हुआ देखो, इंतज़ार का वक्त 1 घंटे से 1.5 घंटे तक है। तो ये सब लिख रखा है इन्होंने कि 1 से 1.5 घंटे तक का शायद टाइम देते हैं ये आपको वापस आने का, ले जाने से वापस आने तक का। और देख रहे हैं ये बाबुल उमरा है इस साइड और देख रहे हैं ये सारे जितने भी ग्रीन यूनिफॉर्म में सारे इफ्तार देख रहे हैं, इफ्तार देना लेना इन्हीं का काम है। और दस्तरखान देख रहे हैं, दस्तरखान पे इस तरह कभी नहीं बैठा, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। दोनों साइड में लोग बिठाए हुए, इस साइड भी इस साइड भी। देखें पूरा इस तरह के इन्होंने मतलब बनाए हुए हैं और ये लगाए हुए ग्रीन कलर के बाउंड्रीज कर रखी हैं और लेडीज़ और जेंट्स का सब अलग अलग कर रखा है सिस्टम। देखें सुभान अल्लाह, पूरा अभी इफ्तारी यहाँ पर, अभी यहाँ पर इफ्तारी तकसीम हुई नहीं है लेकिन जगह जगह इफ्तारी तकसीम हो रही है, यहाँ पे भी हो जाएगी। आप देखें कितनी भीड़ है। शुक्रिया जज़ीला। من الهند ما شاء الله والنعم. انا من اصل مالي بس من مكه، من مواليد مكه. نعم. كيف حالك؟ طيب الله يتقبل منا. आमीन आमीन। حياك الله. अल्हम्दुलिल्लाह अभी मगरिब की नमाज हुई है और इफ्तारी से लोग फ्री हो गए हैं। ये बाबुल उमरा है और देख रहे हैं आप आज 24वां रोज़ा और 25वीं शब आज है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मतलब फुल रहता है, कहीं पे कोई जगह नहीं है और बाकायदा अब बहुत सट के नमाज़ पढ़ रहे हैं। मुझे शुरू में जब 2-3 रमज़ान हुए थे तो मुझे उस टाइम पे इतनी भीड़ लग रही थी, लेकिन उस टाइम तो इतनी जगह रहती थी आराम से।
लोग आपको ऊपर ब्रिज से दिख रहा है, इस पर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में बैठ के लोग तवाफ करते हैं, ऊपर जाते हैं। और मैं आपको अब इस साइड से दिखा रहा हूँ, आप देखें। और ये सारे गेट 66, 67, 69, 60, 70, 71, ये 72, ये सारे गेट सामने है, बिल्कुल ये फ्रंट है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। ये मलिक फहद की तोसी है, मलिक फहद की सारी तोसी है। इसके बाद जो हरम है ना, ये सारा है मलिक अब्दुल्ला की जो तोसी है सारी। तो मलिक अब्दुल्ला का सबसे बड़ा कारनामा ये भी बताते हैं यहाँ पे कि उन्होंने मताफ को बहुत चौड़ा करा दिया। ठीक है, तो अब देख रहे हैं सामने ये सारे होटल्स हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल कंफर्म हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। शुरू में मेरे से कुछ चीज़ें आगे पीछे हुई हैं, जैसे कि मैंने बाब उमरा 78 गेट को बता रहा था, कई लोग से मैंने बताया। तो मैं वो अब मैंने पता चला कि नहीं, ये वाला गेट है जो मैंने अभी आपको दिखाया, बाब उमरा, जिस पे 2 मीनार है। और ये सारे होटल्स से सामने आप देख रहे हैं माशाल्लाह। ये क्लॉक टावर है और देख रहे हैं भीड़। तो अब जैसे मगरिब की अजान नमाज हो गई है, तो मगरिब के बाद कुछ जगहें हैं जहां से सिर्फ उम्रा वाले जा सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हरम के अंदर कहीं पे भी आप जा सकते हैं, तो आप हमेशा एहराम में आए। अगर आप एहराम के अंदर एहराम पहन रखा आपने, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप एहराम में नहीं है तो फिर आपकी बहुत दूर से ही लिमिटेशन हो जाएंगी। तो दूर, क्योंकि जो उम्रा कर रहे हैं, जिनका उम्रा बाकी है अभी, जो उम्रा करना डेली उम्रा कर रहे हैं जो लोग, तो उनका उम्रा मुतासिर हो जाएगा अगर भीड़ को अंदर भेज देंगे तो। आप देखें सारे लोग अब खाना खाने जाएंगे, सुफरे लगेंगे, दस्तरखान लगते हैं यहाँ अंदर भी। कुछ लोग होटलों पे खाना खाने चले जाते हैं। इतनी भीड़, अगर होटल पे भी आप जो लोग खाना खाने जा रहे हैं ना भाई, तो होटल पे भी अपना खाना तो ले लोगे 10-15 मिनट में, खाने के लिए टेबल नहीं मिलेगा 1 घंटे भी तक भी। फिर आपको सीढ़ियों में बैठकर इधर उधर कहीं ना कहीं खाना पड़ता है, या फिर वापस उल्टा हरम आना पड़ता है, हरम में बैठे खाना पड़ता है। ये सारा लेडीज़ का देख रहे हो इंतज़ाम है, और हर जगह पे पुलिस है। और इन सब ये वेल ट्रेंड लोग होते हैं, इनको पता है पब्लिक को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, दोनों चीज़ें इनको पता है। इसीलिए इतनी भीड़ जो है मैनेज हो पा रही है। मगरिब की नमाज के बाद और असर तक ये लोग, ये देखो ये एग्जॉस्ट जो फैन है ना, ये शावर फैन, ये चालू कर देते हैं। अब जैसे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक घमस ना बने इस तरह की चीज़ें, तो ये लोग इन शावर फैंस को चालू कर देते हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह, इनसे इतनी ठंडक होती है ना, बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। और हर तरफ पानी फेंकते हैं, और इसी वाले पोर्शन पे लगे हुए हैं, इसी वाले एरिया पे। ये गेट नंबर 79, 78 के आसपास है, दारुल तौहीद के सामने दारुल तौहीद है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे सब लगे हुए हैं, जो सारे फैन अभी चालू हैं, वो भी विद शावर। आप देखें, बहुत ही शानदार ये टेक्नोलॉजी है, बहुत शानदार तरीका है ये। और मतलब थोड़ी सी देर के अंदर सब कुछ ठंडा कर देता है मतलब माहौल को। देखें, मैं थोड़ा सा काम के लिए बाहर गया था, उन्होंने वहाँ पर रोक लिया। यहाँ पे आप अपनी जगह से बाहर निकले, आपको कहाँ से कहाँ पे रोक देंगे पता ही नहीं चलेगा आपको जाना है। आप बोलोगे भी इनको वहाँ पे मेरा सामान रखा हुआ, मेरी जगह है, नहीं जाने देंगे। जो रूल है मतलब वहाँ पर वेट करा देंगे, या फिर दूर से घुमाएंगे। तो यहाँ घूमना घुमाना और इधर से उधर जाना, आपको मालूम है कि 5 मिनट लगेगा, लेकिन आपका आधा घंटा कब लग जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से फारिग हो गए। तरावी की 10 रकात नमाज होती है यहाँ पर, वो कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी 10 मिनट हो गए तरावी कंप्लीट हुए। लोग जगह खाली कर दी लोगों ने और चले गए हैं आराम करने के लिए, बहुत से खाना खाने के लिए, बहुत से अपना वॉशरूम के लिए। आप देख रहे हैं मैं हूँ फ़िलहाल यहाँ पर, वो इस तरह से देखो, आप देखो पूरा हरम आप देख रहे हो, हरम के फ्रंट पे बिल्कुल पढ़ रहा हूँ मैं। और ये जो है ना, ये इधर जो दिख रहा है, ये 2 मीनारें जो दिख रही है ना, ये बाब उमरा, यही बाब उमरा है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रतुल क़ज़ा जब अदा करना आए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं से तशरीफ़ लेके गए थे। तो ये वाला है। बाकी ये पूरी जो है किंग फहद की तोसी है, ये वाली जो दिख रहा है आपको पूरा हिस्सा। और यहाँ से इधर का जो जितना भी हिस्सा है, ये किंग अब्दुल्ला की है तोसी है। किंग अब्दुल्ला की तोसी सबसे बड़ी तोसी कही जाती है यहाँ पर। और उनका एक कारनामा ये भी बताया जाता है कि उन्होंने मताफ को बहुत चौड़ा और बड़ा बनवाया। अब बहुत सारे, मतलब उनका ये था ड्रीम कि 1 करोड़ लोगों को एक टाइम में तवाफ़ करवाएं। यहाँ के जो लोग हैं पुराने, जो कोई 16 साल से काम कर रहे हैं, कोई 20 साल से काम कर रहे हैं, हरम के अंदर ही वो बताते हैं कि मताफ काफ़ी चौड़ा करवाया, लेकिन इतना तो नहीं करवा पाए जितना वो चाहते थे। 1 करोड़ लोगों का तवाफ़ एक साथ। बहरहाल जो भी मैं यहाँ से मालूमात दे रहा हूँ आपको, जो भी चीज़ें मुझे पता चलती जा रही हैं, तो इंशाअल्लाह आज का जो व्लॉग है वो शूट हो रहा है 23
24वां रोज़ा और 25वीं तरावी आज हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब 2.5 घंटे के बाद 2.5-3 घंटे के बाद 12:30 बजे से 10 रकात तरावी होती है तहज्जुद की। तो तहज्जुद की नमाज 10 रकात जो है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, बहुत ही शानदार। जितने भी आइम्मा हजरात हैं, जितने इमाम हैं, शुरू में कुछ लोग मुझे बहुत पसंद आए, जैसे इमाम सुदे साहब बहुत पसंद आए, यासिर दौसरी बहुत पसंद आए, लेकिन बाद में देख रहा हूँ भाई जो उस टाइम पसंद नहीं आया था ना, अब वो उनसे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं। मतलब रुकू भी लंबे लंबे होते हैं, 1-1 मिनट का रुकू होता है, 1-1 मिनट के सजदे हो रहे हैं, लंबे लंबे सजदे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ के जो पुराने साथी हैं जो काम कर रहे हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर जो आखिरी शरीफ की जो भीड़ है ना, वो भीड़ है एक तो इत्काफ में बैठने की, और दूसरी है तहज्जुद 10 रकात पढ़ने की जो भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम मुस्तकिल पढ़ रहे हैं, पहली तरावी से तरावी पढ़ी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई तरावी मिस नहीं हुई है। तो अब तरावी कंप्लीट हो गई है, थोड़ा सा आराम करेंगे और 12:30 बजे से इंशाअल्लाह 10 रकातें नमाज तहज्जुद पढ़ी जाएंगी। और ये हमारे मौलाना आमिर साहब, आमिर नवेद साहब नदवी हमारे सीनियर हैं, इनसे बहुत कुछ सीखा है, जिसकी भी आप पे आज थोड़ा बहुत बोल पा रहे हैं। नहीं, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कुछ बता दें भाई, बहुत सीनियर है, इतना जानते हैं यहाँ के बारे में, ये दुनिया को बताते हैं, कुछ बता दें, कुछ देख लेंगे व्यूअर्स हमारे, सुन लेंगे आप, बता दें प्लीज़, एक बात तो बता दें कम से कम, जब कैमरे ये देखिए यहाँ पर भी जस्ट 25 शब की जो तहज्जुद की 10 रकातें कंप्लीट हुई, आप देख रहे हैं सारे लोग अपनी अपनी दूसरी बातों में लग गए हैं माशाल्लाह। और मताफ पहले भी भर के चल रहा था और अब भी भर के चल रहा है, और अब यहाँ से काफ़ी लोग अब अपने होटल और शहरी वगैरह के लिए जा रहे हैं माशाल्लाह। आप ये जो क्लॉक टावर देख रहे हैं, बिल्कुल सबसे ऊपर खड़ा हुआ हूँ मैं, जहाँ मताफ है, छत पे खड़ा हूँ बैतुल्लाह की। और ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, ये जो बिल्डिंग है ये, और ये सब पैलेस है, महल है, मतलब रॉयल फैमिलीज़ के लिए। और इसके ऊपर हेलीपैड भी है इस वाली बिल्डिंग के ऊपर। तो हम समझते थे कि सऊदी के लोगों के घर हैं, नहीं ऐसा नहीं है। बाकी ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं ये सब पैलेस है, महल है, रॉयल फैमिलीज़ यहाँ पर आके नमाज़ पढ़ती हैं, यहाँ पर आके वो इबादत करती हैं। और ऊपर से भी हेलीकॉप्टर से भी जो होता रहता है ना तवाफ़, हम सोच रहे थे वो सिक्योरिटी वाले हैं, हम सोच रहे सिक्योरिटी वाले हैं, ये ऐसा घूमते रहते हैं। अभी तो घूम नहीं रहा कोई हेलीकॉप्टर, तो आज ही बताया हमारे एक जान साथी हैं माशाल्लाह, बहुत पुराने, कह रहे हैं कि रॉयल फैमिली के लोग तवाफ़ करते हैं हेलीकॉप्टर में। तो सिक्योरिटी वाले भी हो तो होंगे, लेकिन ये है कि तवाफ़ के बारे में फर्स्ट टाइम पता चला। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज की 25वीं शब की जो है तहज्जुद की 10 रकात पढ़कर छत से हम आगे नीचे और जीने से उतर रहे हैं। नए नए रास्ते हैं बिल्कुल, हमने तो जानते भी नहीं कौन से रास्ते कहाँ से उतर रहे हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जान जाएंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह कुछ बंदे सो भी रहे हैं भाई, ये देखो ये सो रहे हैं हमारे पीछे। अब यहाँ से निकलेंगे, कौन से गेट्स पे निकलेंगे ये भी नहीं मालूम है, 79 पे निकलेंगे या कौन से गेट पे निकलेंगे। मुझे लग रहा है दारुत तौहीद वाले सामने वाले गेट पे निकलेंगे, जिससे निकलेंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे। आज सुदेश साहब ने दुआ कराई, बेचारे बहुत ज़्यादा थके हुए थे, बहुत धीरे धीरे उन्होंने दुआ कराई है। और परसों 27वीं शब है, मुझे लग रहा है 27वीं शब में वो बहुत ही ज़बरदस्त दुआ कराते हैं, जैसा कि मैंने सुना है। तो इंशाल्लाह परसों देखते हैं किस तरह के जलवे दिखाते हैं। और ये पीछे देखो दाखिले हरम है, ये हरम का बिल्कुल दाखिली हिस्सा है, और हम इस गेट से बाहर निकल रहे हैं। ये कौन सा गेट है भाई, देखते हैं इस गेट को, देखें इसमें अगर आ रहा है तो। कौन सा गेट है, 73, गेट नंबर 73 से बाहर निकले हम लोग। आप देखें पूरा दिख रहा है मंजर माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा आज सिम का रिचार्ज ख़त्म होने वाला है 2 घंटे के बाद, तो मुझे 1 महीना हो गया लगभग पूरा यहाँ पर। इसलिए 1 महीने का रिचार्ज होता है जैसे हमारे इंडिया में होता है, तो मुझे रिचार्ज कराना है अभी, और 1 महीने का रिचार्ज होगा। और मेरी जो सिम है वो STC है, यहाँ की सबसे जो बेस्ट
सिम है, जो गवर्नमेंट सिम भी है, जो सबसे फास्ट नेटवर्क जिसके हैं वो STC के हैं। आप देखें ये STC है और यहीं से जाके मैं अपना रिचार्ज कराऊंगा। मैं अपनी सिम का रिचार्ज कराने के लिए लाइन में लगा हुआ हूँ। तो फर्स्ट टाइम मतलब लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि सिम का रिचार्ज कराने में लाइन में लगना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे हरम देख रहे हो और ये देखो लाइन लगी हुई है। ये STC का मेरा सिम है, तो लिटरली लाइन लगी हुई है। मैं कभी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो इसका अंदर पूरा मतलब देख रहे हो, सबसे बड़ी सिम यही है सऊदीया की STC। और देखो पूरा अंदर भरा हुआ है और पता नहीं कितने देर में नंबर आएगा ये भी नहीं मालूम है। काफ़ी टाइम लाइन में लगने के बाद भी रिचार्ज नहीं हुआ सिम में। कह रहे हैं कि एक होता है STC, एक होता है जव्वी STC। तो जव्वी जो STC जो सिम ले रखा है मैंने, कह रहे हैं उसमें सिर्फ ऑनलाइन ही आप रिचार्ज कर सकते हो। तो ऑनलाइन मैं कर नहीं पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं तो सऊदी नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कुछ ऐसा है। मैं तो इंडियन हूँ, तो इंडियन रुपीज़ है मेरे पास, तो उसमें होगा नहीं। तो कह रहे हैं कि बाहर जो छोटे छोटे काउंटर लगे हुए हैं वहाँ पे जाओ, वो या तो वो अपने अकाउंट से कर देंगे आपको ऑनलाइन, आपसे पैसा ले लेंगे, या फिर आपका पूरी सिम ही चेंज कर देंगे। तो अब बाहर जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। बड़ा ये तो महाभारत हो गया भाई, रिचार्ज कराना दिक्कत हो गई। शहरी का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, ज़्यादा टाइम है नहीं, शहरी में 1 घंटा है, अभी तक हमारा रिचार्ज ही नहीं हुआ है। भाई लोगों ने एड्रेस बता के जबल उमर के अंदर पहुंचा दिया है, और इतना टफ है रिचार्ज कराना ये मालूम नहीं था। रिचार्ज तो एकदम हो जाता है हमारे यहाँ, तो एकदम 1 मिनट लगती है, लेकिन यहाँ पे रिचार्ज कराना लोग बता भी नहीं रहे। और मालूम कर रहे तो कह रहे भाई हमें मालूम नहीं है ऑनलाइन कैसा होता है, हम तो सिर्फ सिम देते हैं, नया सिम निकालते हैं, हमें नहीं मालूम है। या फिर आप अपने कार्ड से कर लो। तो कार्ड कहाँ है मेरे पास? है ही नहीं हमारे पास कार्ड वगैरह कुछ। صلى على النبي صلى على الحبيب صلى على النبي صلى على الحبيب عايز تاكل كل عايز تاكل كل। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखी है वीडियो। ये जो बंदा है ना, मैं इसको काफ़ी रमज़ानों से देख रहा हूँ, एग्जैक्ट तो मालूम नहीं है। ये काफ़ी टाइम से पूरी गाड़ी भर के लाता है इस तरह के कार्टून और खजूरों की, और सबको खिलाता है। और एक वर्ड बोलता रहता है सल्ला अलल हबीब सल्ला अलन नबी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते रहो, बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद भेजते रहो। तो देख रहे हो अल्लाह ने कितना दिया है, कितनी सखावत है। मतलब खिलाता ही रहता है बंदा, इतने कार्टून पे कार्टून खाली करता रहता है, कार्टून पे कार्टून। और इसके साथ इसके मतलब वो भी आते हैं जो कुछ इसके वो हैं, जो इसके साथ मतलब खादिम कारिंदे खादिम वगैरह जो होंगे, वो भी इधर उधर ले जाके बांटते रहते हैं। तो इनका मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, मतलब एग्जैक्ट किस रमज़ान से ये मतलब इस तरह की सखावत ये दिखा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें तकसीम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन डेली करते हैं, डेली। अल्लाह इनको जज़ा खैर, अल्लाह इनसे राज़ी हो, और सखावत जैसी सिफत हमें भी अल्लाह ताला अता करे, क्योंकि सखी जन्नत में दाखिल होगा। तो आज का जो ये व्लॉग है इसको मैं एंड कर रहा हूँ, और आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का, अपने दीन का, दुनिया का। और इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगा कि नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।